नमस्कार, मैं रणवीर चहल नेशनल क्राइम के एक और बेहतरीन एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। ग्लैमर और सिनेमा की दुनिया हर किसी को बहुत खूबसूरत नजर आती है, लेकिन जितनी चकाचौंध ये बाहर से आपको नजर आती है, दरअसल उससे कई गुना ज्यादा काला अंधेरा इसके अंदर है। मुंबई नगरी, जिसे सपनों का शहर भी कहा जाता है, इस शहर में ना जाने कितने लोग रोज अपने सपनों के साथ आते हैं और उनके इन सपनों को पूरा करने के लिए कोई ना कोई हर कदम पर उनका गलत और नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करता है। ऐसा ही एक सपना देखा था रिया ने, लेकिन उसे क्या पता था कि जितने बड़े उसके सपने थे, उसकी मुसीबतें भी उतनी ही बड़ी होने वाली थी। उसके साथ क्या क्या हुआ जानने के लिए देखिए हमारा ये एपिसोड। गुड मॉर्निंग माँ। अभी तक सोई हुई हो? बेटा, तुम्हें इतने दिन हो गए और अभी तक तुम्हारा कुछ हुआ नहीं। अगर रास्ता कुछ साफ नहीं दिख रहा है तो तुम वापस क्यों नहीं आ जाती? दुनिया में बहुत सारे काम हैं जिससे इंसान अपनी किस्मत बना सकते हैं। माँ, क्या हम बाद में बात करें प्लीज? मुझे पता था कि तुम कभी मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगी। अच्छा ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ और हाँ, सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लो। घड़ी देखी सुबह की 8 बज रहे हैं। ओह माय गॉड, 4 मिस कॉल्स अमृतसर के। सॉरी सर, आई एम सो सॉरी, प्लीज। यार प्लीज डोंट गिव मी एनी एक्सक्यूजेस। तुम लोगों को मुंबई इतना आसान लगता है क्या? सर प्लीज आप गुस्सा मत करिए प्लीज सर। अच्छा ठीक है, बट मेरे को लिमिटेड रिप्लाई किया करो। पक्का सर, मैं आगे से ध्यान दूंगी। अच्छा, तुम्हारे कुछ पिक्स और ऑडिशन लिंक आज शाम तक मुझे भेज देना। पक्का सर, जितनी जल्दी होता है मैं उतनी जल्दी आपको भेजती हूँ। ओके सर, थैंक यू। जिसे जो बोलना है बोल ले, लेकिन रिया तो आर्टिस्ट बन गई है। हाय, अंदर आओ। अरे आना। मानव के जीवन के प्रत्येक पल परेशानियों से कुछ इस तरह घिरे रहते हैं जो कि किसी परिकल्पना से परे होता है। क्या स्त्री के रूप में मेरा जन्म इसलिए हुआ था? ये सवाल मेरे मन को झंझोर देता है। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का जिसमें निर्णय की क्षमता का दामन किशोरावस्था से ही हो? इसमें फेस अच्छा नहीं है, ये अच्छा लगता है मुझे। ये फॉरवर्ड कर दे। यार ये जा क्यों नहीं रहा है? अरे तो खिड़की के पास चली जा, इसमें इतना इरिटेट होने का क्या है? यार दिमाग तो है तेरे पास। तू जा पहले अपना काम कर।
बेटा हुआ चले गया। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। अच्छा सोनिया तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ। रिया, हाँ अमित कास्टिंग का मैसेज आया है। क्या हुआ? यार ये वेस्टर्न में पिक्स मांग रहे और ऑडिशन भी इनको आजकल के हिसाब से चाहिए। रिया, मुझे ना ये कोई फ्रॉड लगता है। बोल्ड पिक्स देकर आंख सेकने वाला। अब आग से के या कुछ और काम तो करना है। मतलब? जो बोलना है बोले, रिया तो आर्टिस्ट बन के रहेगी। मेरे जिस्म के पीछे तो पूरी दुनिया पागल है, लेकिन ये जिस्म हर किसी की किस्मत को उजाला नहीं करती। तुम्हें क्या लगता है? एक कॉल किया, एक मैसेज किया और लड़की बिस्तर पे। मेरी किस्मत में बिस्तर तो होंगे, मगर उसकी बात कुछ और होगी। क्या समझे? हाँ, तरक्की की राह पर आगे बढ़ना हर इंसान का हक है, लेकिन उसी राह पर कई बार हम अपने मित्र की बात को नजरअंदाज कर देते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ रिया के साथ। सोनिया के समझाने के बावजूद भी उसकी बात ना मानने वाली रिया को सिर्फ अपना करियर दिखाई दे रहा था। शायद वो अपने भविष्य के लिए उठाए हुए कदमों को सही साबित करना चाहती थी, लेकिन रिया को इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं था कि वो कहीं फंसने वाली है। और फिर एक दिन रिया के सामने एक मांग रखी गई। सर मैं ये कैसे अरेंज कर पाऊंगी? देखो, मैं मानता हूँ कि 50,000 रुपए का अरेंजमेंट करना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन बड़े लोगों का अपना एक तरीका होता है काम करने का। और एक ये मल्टी स्टारर मूवी है। अगर मैं डायरेक्ट मूवी से इन्वॉल्व होता ना तो मैं तुमसे एक भी रुपया नहीं लेता, लेकिन जिस कास्टिंग वाले के हाथ में ये प्रोजेक्ट है वो बहुत बड़ा है और उसके कुछ अपने चार्जेस है। तो तुम एक बार कहीं से भी अरेंज कर लो और उसे लौटा देना साइनिंग के बाद। सर कितने दिन हो गए हैं? आपने कहा था कहानी 1 महीने में फ्लोर पे आ जाएगी, अब तक नहीं आई और मेरी साइनिंग भी अभी तक नहीं आई है। हाँ, मैं देखता हूँ क्या सीन है। तुम परेशान मत हो, तुम इस प्रोजेक्ट के लिए एकदम फाइनलिस्ट हो चुकी हो। सर मैं कब से सुन रही हूँ, मुझे लगता है बात कुछ और है। अरे नहीं यार, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? सर आपको पता है मैंने वो पैसे उधार लिए थे और वो भी इंटरेस्ट पे। अरे यार, मैंने थोड़ी कहा था कि तुम वो पैसे इंटरेस्ट पे लो। तुम्हें तुम्हारा करियर बनाना था, ना कि मुझे। तो अब वेट करो, जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं तुम्हें फोन करता हूँ। और अब बार बार मुझे कॉल मत करो, मेरे पास बहुत सारे काम है। लेकिन सर मैं जानती हूँ कि मुझे तुम्हारे पैसे देने हैं, लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो, मैं फंस चुकी हूँ। मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए प्लीज। देखो, मैंने तुम्हारे बहुत बहाने सुने और मैं तुम्हें समझ भी गया, लेकिन मेरी भी अपनी को जरूरत है जो तुम नहीं समझ रही हो। कहना क्या चाहते हो तुम? जो तुम सोच रही हो। देखो, तुम भी परेशान हो और मुझे भी अपनी परेशानियों को दूर करना है। क्यों ना हम एक दूसरे की परेशानियों को दूर करें? क्या ख्याल है तुम्हारा? तुम्हें क्या लगता है एक्टर बनना इतना आसान है क्या? आखिर कोई भी तुम्हें मौका क्यों देगा? वहाँ जो भी गया बर्बाद हुआ है, बर्बाद। हाँ, तुम्हें कोई और प्रोफेशन करना चाहिए। हाँ,
तुम्हें कोई और प्रोफेशन चूज करना चाहिए। आखिर कोई भी तुम्हें मौका क्यों देगा? तुम्हें क्या लगता है एक्टर बनना इतना आसान है क्या? वहाँ जो भी गया है बर्बाद ही हुआ है, बर्बाद। हाँ, तुम्हें कोई और प्रोफेशन चूज करना चाहिए। रिया, एक बात कहना चाहता हूँ तुम्हें कि मुझे खूबसूरत हसीना बेहद पसंद है। आई होप कि तुम समझ रही हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। वाह रिया, अपनी इज्जत को बचाने के लिए तुझे अपनी ही इज्जत नीलाम करनी पड़ गई। वाह। यार एटलीस्ट आज के दिन तो टेंशन ना ले, आज तेरा बर्थडे है। यार कैसे टेंशन ना लूं? एक तो वो चूतिया साला कास्टिंग वाला कब से उल्लू बना रहा है मुझे, और वो सचिन को तुझे पता नहीं है वो चंद पैसों के लिए कितना गिर सकता है। देख, इस तरह मुंह लटकाने से तो कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है ना। यार मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरी लाइफ में एक तरफ कुआं है तो एक तरफ खाई, मैं क्या करूं? क्या करेगी तू? क्या करना है तुझे? करूंगी क्या ये तो कुछ पता नहीं। फिलहाल तो मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। यस, ये हुई ना बात। अच्छा चल बता, तेरे लिए कौन सा केक लेके आऊँ मैं? यार तुम्हें जो अच्छा लगे। अरे ऐसे कैसे, अब भाव मत खा। आज तेरा बर्थडे है तो केक भी तो तेरी पसंद का होना चाहिए। ओ लेडी गजनी, मैंने कुछ पूछा तुमसे। सोनिया, मैं कुछ प्लान कर रही हूँ। मैं ये सोच रही हूँ कि आज मेरा बर्थडे है तो क्यों ना उस कास्टिंग वाले को इनवाइट करूँ और उससे पूछूं कि एक्चुअल सीन क्या है। यस, ये बहुत अच्छा आइडिया है। चल ठीक है, एक काम करती हूँ, मैं भी निकलती हूँ। तब तक तू उस कास्टिंग वाले को कन्विंस कर ले और मैं फिर शाम को तुझे मिलती हूँ, वो भी तेरे केक के साथ। ओके, चल बाय। अपनी परिस्थितियों से परेशान रिया के मन में क्या चल रहा था, ये शायद रिया खुद भी नहीं जान पा रही थी। वैसे ये रिया कास्टिंग डायरेक्टर अमित को इनवाइट करने में कामयाब हो गई थी, लेकिन शायद वो इस बात से अनजान थी कि आज उसके साथ क्या हो सकता है। कर्ज और करियर के बीच का ये फासला उसकी सांसों को सही गति प्रदान नहीं कर पा रही थी। रिया एक तरफ से डिप्रेशन में चली गई थी, या फिर शायद उस शाम को जो हुआ वो डिप्रेशन का शिकार होने की वजह से ही हुआ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Riya. Happy birthday to you. So much my love. हैप्पी बर्थडे। अच्छा सोनिया, मुझे ना अमित से कुछ बात करनी है, तो हम अंदर जाएं? हाँ Please? बिल्कुल, तुम लोग एंजॉय करो। वैसे भी मुझे थोड़ा ज़रूरी काम है, मैं वो निपटा के आती हूँ। थैंक यू।
अरे आप क्यों ऐसे पार्टी को छोड़ के जाते हो? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस यूं गई और यूं आई। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए। बाय बाय, टेक केयर। आज बहुत क्यूट दिख रही हो। सिर्फ आज नहीं सर, मैं हमेशा क्यूट लगती हूँ। ओह रियली? यस। टू ब्यूटीफुल गिफ्ट, अ ब्यूटीफुल गर्ल। थैंक यू। नाइस बेडरूम, हाँ? अभिनेत्री बनने की चाह ने रिया को गुनाहगार बना दिया था। कई बार इंसान चंद पैसों के लिए अपराध कर बैठता है। रोहित से ब्याज पर लिए गए पैसों ने शायद उसे परेशान कर रखा था, या शायद उसी के डिप्रेशन में आकर रिया ने अमित की जान ले ली। कारण चाहे जो भी हो, इंसान को जिंदगी में आगे लेकर जाने वाले शॉर्टकट से हमेशा बचना चाहिए, जो जिंदगी में इंसान को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां इंसान सेंसलेस हो जाता है। और फिर वो वही करता है जो रिया ने किया। हवलदार, एम्बुलेंस को कॉल करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। आप यहाँ ले जाके गाड़ी बिठाइए। आजकल के बच्चे भी पता नहीं कैसे अपने जिस्म की प्यास बुझाने के लिए अपनी जान गंवा बैठते हैं, और ये भी नहीं सोचते कि इनके जाने के बाद इनके माँ बाप का क्या होगा। हवलदार, इन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजो और उसकी रिपोर्ट हमें जल्दी से जल्दी भेजो। जब तक मैं इनके माँ बाप को खबर कर देता हूँ।